Good afternoon, children. Good afternoon, Tejas, Harshita, Yuvraj, Ayushi. Good afternoon, Arpit. लास्ट क्लास में चिल्ड्रन हमने लाइंस एंड एंगल्स से स्टार्ट कर लिया था, है ना? लास्ट क्लास में चिल्ड्रन हम लोगों ने लाइंस और एंगल्स से स्टार्ट किया था, है ना? लास्ट क्वेश्चन संदीप कह रहा था, फिर से बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, ओके। ठीक है बच्चों, आ गए आप लोग? हम लोग क्लास स्टार्ट कर ले, सब बच्चों ने ज्वाइन कर लिया? गुड आफ्टरनून नुपुर। ये आपका एक्सरसाइज। एक मिनट बच्चों, थोड़ा कैमरा और एडजस्ट करना होगा। बच्चों क्या चैटिंग पे आप कर रहे हो? क्वेश्चन 5 बताकर गई थी मैं नुपुर। क्वेश्चन 5 वर्ड्स में था कि दो एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। एक्यूट एंगल तो नो, टू एक्यूट एंगल कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री बिकॉज सम ऑफ देम इज लेस देन 180 डिग्री। सेकेंड है ऑब्ट्यूज, तो फिर आंसर हमारा होगा नो, टू ऑब्ट्यूज एंगल कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री बिकॉज सम ऑफ बोथ ऑफ देम इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। थर्ड है राइट एंगल, उसमें हमें लिखना है यस बिकॉज सम ऑफ टू राइट एंगल इज 180 डिग्री, सो इट इज ए सप्लीमेंट्री एंगल। ओके चिल्ड्रन, और अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे। 6 में हमारे पास फिगर है, देखो इस तरह से, और ये फिगर है हमारा ए बी, ये हमारा है ओ, और ये इधर से हमारा है सी। ठीक है ना? अब देखो, इस तरफ है x और इस तरफ है 64।
हमें वैल्यू निकालनी है, तो क्या लिखेंगे हम? वी नो दैट सम ऑफ लीनियर पेयर इक्वल टू 180 डिग्री, therefore x plus 64 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको अगर वर्ड्स में नहीं लिखना चाहो, अगर इसको वर्ड्स में नहीं लिखना चाहो तो लिखो एंगल BOC प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। हम इसे भी ये भी लिख सकते हैं। नूपुर अभी मैं बता रही थी तो तुम सुन नहीं रही थी क्या? अभी मैंने 5th क्वेश्चन बताया ना आपको। अभी मैं क्लास 6 से पहले, तुम तो चैट में लगी रहती हो तो कैसे आप सुनोगे? अभी मैंने 5th क्वेश्चन के तीनों आंसर ने बोल दी ना, जो बोली वही लिखना है। ठीक है ना चिल्ड्रेन? अब आप ना उसके फेरे में आपको ये भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप तो चैट करते रहोगे तो आप समझोगे कैसे क्वेश्चन को? या तो क्लास में लेट से आओ, और या तो कुछ आप चैटिंग करते रहो। क्वेश्चन 6 बना रही हूँ ना, तो कैसे बनाते हैं, क्यों लिख रही हो? जिस वक्त मैं पढ़ा रही हूँ उस वक्त कोई चैटिंग नहीं चाहिए मुझे। जब मैं बोर्ड पे काम खत्म करूँ तभी चैटिंग करना। चिल्ड्रन, बोर्ड आपका क्लियर है? यस और नो बताना एक बार। बाकी के बच्चे बताना बेटा, बोर्ड क्लियर है या नहीं? क्लियर है ना? और क्वेश्चन जब समझा रही हूँ ना तो उस वक्त समझो, कोई बच्चा चैट नहीं करेगा। जब मैं खत्म करूंगी उसके बाद आप चैट करना। अब देखो यहाँ पे मैं क्या बता रही हूँ, वी नो दैट सम ऑफ लीनियर पेयर इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल BOC प्लस एंगल AOC 180 डिग्री। अब BOC की जगह पर क्या है, x, और AOC की जगह है 64। अब हम क्या करेंगे, दिस इंडिकेट x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। तो 10 में से 4 गया 6, और 7 में से 6 गया 1, 116 डिग्री आंसर। अब बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप चैट बॉक्स में चैट करो कि समझ में आया या नहीं आया। अब जिनको नहीं आया वो चैट बॉक्स में चैट करो। क्वेश्चन रिगार्डिंग 6 क्वेश्चन, किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में चैट करो। यहाँ पे देखो, ये जो कोई भी अगर एक लाइन होती है और उस लाइन के ऊपर अगर हम एक रे डालते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल मिलकर 180 के इक्वल होता है। अगर कोई लाइन हो, इसके ऊपर अगर हम एक रे डालें तो ये दोनों एंगल मिलकर 180 होता है। तो वही यहाँ मैं लिख दी, जब तक आप लर्न नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा। सिक्स का डायग्राम बुक में बना हुआ है ना नूपुर? 6 के डायग्राम को कैसे बनाए, ये क्या क्वेश्चन, तुम ये क्या चैटिंग कर रही हो नूपुर? कुछ तुम्हें समझ में आ रहा है? ये नेहा और नूपुर, जो भी नेहल और नूपुर हो, ये डायग्राम कैसे बनाए नहीं आपको समझ में आ रहा है? स्केल लेकर एक सीधी लाइन डालो, तुमने क्या किया है 6 क्लास तक? और इसके ऊपर एक ऐसे टेढ़ी लाइन डालो, ये क्या नहीं बनाने आ रहा है तुम्हें, जो लिख रही हो कि मैम क्वेश्चन 6 का डायग्राम को कैसे बनाए? मजाक बना रखा है क्या क्लास को तुमने? ये तुम्हारी क्या चैटिंग करने के लिए या तुम्हारी डिस्कशन क्लास है क्या ये?
क्या आज तक तुमने 6 क्लास तक लाइन नहीं ड्रॉ की और रे नहीं ड्रॉ किया तुमने? तुम्हें लाइन ड्रॉ नहीं करनी आती है स्केल पेंसिल से, और ये एक टेढ़ी लाइन नहीं ड्रॉ करने आती, जो आपने क्या चैट पे लिख रखा है कि मैम डायग्राम कैसे बनाए, कुछ भी फालतू लिखे जा रहे हो। ओके चिल्ड्रेन, समझ में आ गया बेटा सबको? आप सबको समझ में आ गया ना? ये तो बहुत ही इजी है ना बेटा। एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक रे है, और उस रे से जो दो एंगल बन रहे हैं चिल्ड्रेन, उन दोनों एंगल का सम क्या होता है? उन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है ना, आपको मैं लास्ट क्लास में भी बताई थी। और ये जो इसी को हम क्या कहते हैं? लीनियर पेयर कहते हैं। इसलिए हमने 6 क्लास में भी किया है, पता है ना आप सबको? 6 क्लास में भी हमने किया है लीनियर पेयर। तो अब यहाँ पे एक एंगल का नाम है एंगल बीओसी और एक एंगल का नाम है एओसी। एक्स प्लस 64 और ये किसके इक्वल है? 180 के। तो करना कुछ भी नहीं है, ये पॉजिटिव उधर जाकर नेगेटिव हुआ और 116 डिग्री हो गया। ओके चिल्ड्रेन, सबने कर लिया इसे? नेक्स्ट कराऊं बच्चों? रिस्पॉन्स करना। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7। देखो 7th क्वेश्चन में भी सेम है बेटा। पहले एक लाइन है इस तरह से, एक ए बी लाइन है, पेंसिल से स्केल से बनाना तुम लोग, है ना? सारे डायग्राम पेंसिल स्केल से बनाना। फिर इसके ऊपर एक रे है, ये रहा ओ और ये रहा सी। अब इधर वाला जो एंगल है इसकी वैल्यू दे रखी है 3x, 3x प्लस 20 डिग्री, और जो इधर वाला एंगल है वो मिला हुआ है 2x माइनस 10 डिग्री। हो गया। अब हमें निकालना है, क्या निकालना है बच्चों? हमें निकालना है एंगल एओसी कितना होगा और एंगल बीओसी कितना होगा। ठीक है ना? फिर वही अगेन सेम थ्योरी, वी नो दैट एंगल बीओसी प्लस एंगल एओसी, this is equal to 180 degree. What is the value of angle BOC? The angle BOC is 3x plus 20 degree. And what is the value of angle AOC? This is 2x minus 10 degree. And both equal to 180 degree. Okay children? Now variable at one side 3x plus 2x. And non-variable at one side 20 minus 10. And this is 180 degree. Now 3x plus 2x 5x एंड 20 में से 10 गया तो 10 प्लस 10 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, दिस दिख रहा है आपको भी? तो दिस इंडिकेट 5x इज इक्वल टू, अब ये बिना वेरिएबल वाला राइट साइड जाएगा चिल्ड्रन, 180 डिग्री माइनस 10 डिग्री, और ये प्लस था इधर जाके माइनस, दिस इज 170 डिग्री। देयरफॉर x is equal to, are you able to see? Yes. So x is equal to 170 upon 5. Now we have cancelled 5 3s are 15 or 25 4s are 25 3s are 15 and 25 4s are 34 degree. This is not our answer. Okay children, we have to find out the angle AOC and angle BOC. So now we have find the what is the value of angle BOC. Angle BOC, this is equal to 3x plus 20 degree, and so this is equal to 3. What is the value of x? The value of x is equal to 34 degree plus 20 degree. Now this is 4 3s are 12, 3 3s are 9 and 1 10 plus 20, and this is 122 degree. First answer is this. Second one is angle AOC. Angle AOC is equal to 2x minus 10. And this is equal to 2 into 34 minus 10. And this is 4 2s are 8 and 3 2s are 6. 68 minus 10. And this is 58 degree.
एक बार इधर का कर लो, ठीक है, दिख रहा है सबको, इजिली विजिबल है, देख पा रहे हो बच्चों? अब देखो बच्चों, आंसर को चेक भी कर सकते हो, है ना? अगर आपका दोनों प्लस होकर 180 आ जाए, अगर आपका ये दोनों देखो 122 और 58, अगर दोनों मिलकर 180 आ जाए तो समझ लो करेक्ट है, अदरवाइज हमने कुछ मिस्टेक किया है ना बच्चों? वापस समझाओ या सबको समझ में आ गया? अगेन एक्सप्लेन करूं चिल्ड्रेन? नहीं बेटा, हर्षिता एंगल नहीं मेजर करके बनाना बेटा, दिस इज ए रफ डायग्राम, दिस इज ए रफ डायग्राम, वी हैव नॉट टू measure the angle and draw the diagram. Okay, have you done children? Line and angles is a very easy exercise of mathematics. ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो आपके हैं ऑलमोस्ट लीनियर पेयर से बने हुए हैं, है ना? तो ये बहुत ही इजी है. Have you done children? Now come to question number 8. देखो क्वेश्चन 8 में फिर हमारे पास डायग्राम है बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन है. द नेम ऑफ द लाइन इज AB and here is angle O. Sorry, here is point O. One ray OC and second ray is OD. The value of AOC is 65 degree. The value of ACD and the value of COD is X degree and the value of BOD is equal to 70 degree. ठीक है ना बच्चों? And we have to find what is, हमें क्या क्या फाइंड करना है चिल्ड्रन? तो हमें इसमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एंगल एक्स की वैल्यू क्या है. अब याद होगा जो बच्चे भी हमारी मेरी क्लास ज्वाइन किए थे, एक दिन हम लोगों ने पूरी, याद होगा बच्चों, हमने सिर्फ इसके स्टेटमेंट पढ़े थे, है ना? तो जो सारे सम जो होते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स, क्या था हमारा? सम ऑफ ऑल एंगल्स formed
on the same side of a line at a given point on the line is 180 degree. ओके, लाइन के एक तरफ सारे जो एंगल बन रहे हैं, चाहे वो दो हो, पेयर्स का मतलब बच्चों दो होता है। अगर हम लीनियर पेयर की बात करते हैं तो पेयर का मतलब है सिर्फ ऐसे, समझते हो ना, सॉक्स के पेयर, हम इयररिंग्स खरीदते हैं तो इयररिंग्स के पेयर होते हैं, पेयर का मतलब ओनली टू होता है। लेकिन यहाँ पे टू नहीं है, देखो 1 2 3 एंगल्स हैं, तो सारे सम एंगल्स के जो लाइन के सेम साइड पर हैं और जो किसी एक ही पॉइंट पर बन रहे हैं, उन सबका सम 180 डिग्री होता है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज कर लेंगे, क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल AOC प्लस angle COD plus angle BOD, and all these three are 180 degree. Now we have put the value of these angles. Angle AOC 65 degree, angle COD X degree, and angle BOD 70 degree, and all this is equal to 180 degree. Okay. Now come to the non-variable. 5 6 6 12 and 1 13 135 degree plus x is equal to 180 degree. Okay, therefore x is equal to, पॉजिटिव उधर जाकर बच्चों नेगेटिव हो जाएगा, दिख रहा है आपको, यस, 180 माइनस 135 डिग्री, एंड सो दिस इज 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया 4, और बस 45 डिग्री आंसर. You have checked the answer by putting the value 45, 70 और 65 मिलकर कितने हो गए 135, और 135 में अगर हम 45 प्लस करते हैं चिल्ड्रन तो ये 180 के इक्वल होता है. सो दिस इज आवर आंसर, है ना. हाँ, गुड प्रांजल, वेरी गुड बेटा. किसी को कोई डाउट है बच्चों तो पूछो, किसी बच्चे को कोई डाउट है? ओके चिल्ड्रन, देखो बच्चों ध्यान रखो, आपको लगता है ना कि मैम डांट रही है, जिस वक्त मैं मैथ समझा रही हूँ आप टोटल कॉन्सेंट्रेट रहो उसके ऊपर. अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप वेट करो, जब प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर लूं बोर्ड पर, देन आप चैट बॉक्स में चैट करना स्टार्ट करो कि मैम इसको रिपीट करो या फिर से समझाओ. जिस वक्त मैं बोर्ड पे समझा रही हूँ आपको चिल्ड्रन, उस वक्त आपको बोर्ड पे देखना है. ओके, उस वक्त आपको चैटिंग नहीं करनी है मेरे साथ, क्योंकि अगर आप चैटिंग करते रहोगे तो आप समझोगे कैसे जो मैं बोर्ड पे समझा रही हूँ. एक बार जब मैं खत्म कर लूं, कंप्लीट हो जाए मेरा प्रॉब्लम, उसके बाद आपको समझ में नहीं आए कोई बात नहीं, सेकेंड टाइम थर्ड टाइम जितनी बार आपको पूछना है पूछो, बट एक बार आप प्रॉब्लम मेरे साथ आप सुनोगे सारे और समझोगे. नहीं भी समझ में आए तो भी आप उस वक्त अपना कॉन्सेंट्रेशन बोर्ड पे ही रखोगे. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 चिल्ड्रन, here again हमें फिगर मिला हुआ है बच्चों. here are two intersecting lines AB and CD. here are two intersecting lines. First one is AB and second one is CD. Now the value of angle AOC is 42 degree. The value of angle
AOC is 42 degree. So we have to measure the first angle AOD. एक एक बच्चों एक एक सिखाती चल रही हूँ और एक एक हम फाइंड करते चलेंगे। देखो हमें एंगल AOD फाइंड करना है। ओके, सो दिस इज द O, AOD। अब देखो बच्चों, CD is a line and OA is the ray। AO है, AO is a ray। अब आपको पता है ना, किसी लाइन पर जब कोई रे किसी पॉइंट पर आती है बच्चों, तो ये वाला देखो ध्यान से, ये एक लाइन है, ध्यान देना है ना, और ये एंगल मिला हुआ है और ये हमें फाइंड करना है। देखो ये पूरा मिलकर कितना होता है, पूरा मिलकर 180 होता है, आप सबको मालूम है ना। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो जब भी एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है ना, तो ये जो एंगल होता है ये हमेशा 180 का होता है। तो ध्यान से देखो, इधर से सीधी एक लाइन है और इसके ऊपर ये गोल पूरा बन रहा है, तो ये पूरा कितना है, 180 डिग्री है। ये वाला पार्ट बेटा 42 मिला हुआ है और ये वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। So we have put the value of angle AOC 42 degree plus angle AOD. Here we have put write down this indicate or. This indicate angle AOD is equal to 180 degree minus 42 degree. Okay. So 10 में से 2 गया 8 और 7 में से 4 गया 3 and 1। ये हमारा आ गया वैल्यू। कितना आ गया वैल्यू बच्चों, 138 डिग्री। नो प्रॉब्लम, द वैल्यू ऑफ दिस एंगल इज 138 डिग्री। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो पूछो वापस। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक बच्चों, कोई डाउट है तो पूछिए मुझसे। ये आप पहले कर लो, फिर मैं सेकंड और थर्ड बताऊंगी। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ गया यहाँ पे। ओके, अब ना मैं सेकेंड पार्ट बता रही हूँ इसी का। फर्स्ट हो गया हमारा, अब सेकेंड। देखो सेकेंड जो है, सेकेंड में हमें क्या फाइंड करना है, एंगल BOD। पहले डायग्राम में ढूंढे हमारा BOD कहाँ है, तो ये रहा देखो BOD हमारा, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC। ये इक्वल होते हैं, क्यों इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। देयरफॉर एंगल AOC क्या है बच्चों, 42, तो एंगल BOD भी क्या हो गया, दिस इज आल्सो इक्वल टू 42 डिग्री। बहुत इजी है ना। एंड नाउ कम टू थर्ड। थर्ड में क्या है, एंगल COB। ये भी इजी है बच्चों। क्या लिखेंगे, एंगल COB किसके इक्वल है, ये इसका उल्टा है, देखो इसका उल्टा ये है ना। तो लिखेंगे एंगल COB इज इक्वल टू एंगल AOD। और रीजन क्या लिखेंगे, एज अबव, क्योंकि हमने 2 बार नहीं लिखना है, एक बार हमने ऊपर लिख दिया, यही वाला यहाँ भी आएगा। देयरफॉर दिस इज इक्वल टू, ये कितना हमने फाइंड किया था बच्चों, 138 डिग्री, तो ये भी क्या हो गया, 138 डिग्री। वापस एक बार समझाती हूँ। देखो अगर 2 लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो ये 1 2 के इक्वल होता है और ये 3 4 के इक्वल होता है।
तो हमने ये वैल्यू मिली हुई है, ये हमने फाइंड कर लिया, तो ये वाली इसके इक्वल हो गई और ये वाली इसके इक्वल हो गई। आ गया ना बच्चों समझ में? बहुत इजी है। सबको आ गया समझ में 9th क्वेश्चन? गिव मी रिस्पॉन्स इन चैट बॉक्स चिल्ड्रन। गुड। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, वापस रिपीट कर दूंगी मैं। और ये नुपुर और नेहा, नुपुर रिस्पॉन्स करो चैट बॉक्स में मुझे। ओके कर लो, करने के बाद नुपुर डन लिख देना। Now children come to question number 10. This is question number 10. Okay. देखो 10 क्वेश्चन क्या है, पहले डायग्राम बनाते हैं। Here is also two intersecting line PQ and RS. PQ and RS. PQ and RS. Okay, children. And this point is O. Angle given है बेटा, एंगल POS. एंगल POS. ये एंगल हमें मिला हुआ है 114 डिग्री। ये सेम टू सेम क्वेश्चन है बच्चों, जिसको आ रहा है वो खुद से बनाओ। सेम क्वेश्चन जो हमने 9th किया वही है ना। फर्स्ट में हमें निकालना है एंगल POR। एंगल POR देखो कहाँ है, पहले ढूंढो। ये रहा हमारा POR, फिर वही होगा। वी नो दैट एंगल POR प्लस एंगल POS इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। क्यों 180 डिग्री है बच्चों? RS इज ए लाइन। RS देखो डायग्राम में एक लाइन है, एंड OP इज ए रे। ओके, तो ये मुझे यहाँ पर इसका हमने रीजन लिख दिया। अब एंगल POR तो हमें मालूम नहीं है, इसको तो एज इट इज लिख देंगे। और POS है हमारा 114 एंड दिस इज 118। Therefore angle POR is equal to 180 minus 114। कितना हो गया? 10 में से 4 गया 6, 7 में से 1 गया 6, 66 डिग्री आंसर। अब यहाँ पे लिख लो ये कितना आ गया 66। अब सेम टू सेम आप ऐसे ही बना लोगे सेकेंड और थर्ड। सेकेंड में क्या है? सेकेंड में है एंगल ROQ। अब ढूंढो यहाँ ROQ कहाँ है? ये रहा बच्चों ROQ। और ROQ किसके इक्वल है? एंगल POS। क्यों? सिर्फ ऐसे लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना। तो एंगल ROQ इज इक्वल टू, ये कितना है 114, तो याद रखना ये भी कितना हो जाएगा 114। सो दिस एंगल इज ऑल्सो 114 डिग्री। नाउ कम टू थर्ड। थर्ड इज एंगल QOS, है ना। थर्ड वन इज angle QOS. Abhi here, see here, this angle is equal to this angle. Why? Both are vertically opposite angle. Angle QOS is equal to angle POR. Why? Vertically opposite angles, है ना।
तो नाउ दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू POR कितना है बच्चों हमारा, तो POR है हमारा 66 डिग्री, सो दिस एंगल इज 66। इट्स वेरी इजी बेटा, लाइन एंड एंगल्स आर वेरी इजी चैप्टर। ठीक है ना बच्चों, और जो लास्ट क्वेश्चन है ना बेटा, आज आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो जो हमारा लास्ट है ना बच्चों, लास्ट भी सेम है, देखो मैं ये वाला पार्ट रब कर रही हूँ, है ना। जो लास्ट हमारा है, एक मिनट बच्चों लाइट चली गई। देख पा रहे हो ना बच्चों, बोर्ड देख पा रहे हो आप सारे। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है ना, ये हम नेक्स्ट डे करेंगे, है ना। जो कर सकते हो कर लेना, ये लास्ट क्वेश्चन 360 डिग्री के इक्वल है, अदरवाइज हम इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है ना बच्चों, ये लास्ट वाला जैसे अभी तक हम लोग 180 कर रहे थे ना बच्चों, ये 360 के इक्वल है, कुछ भी नहीं है, और हमें x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो सबको प्लस करना है और प्लस करके 360 से माइनस कर लेना है। कर लोगे ना आप लोग? इसको किसको प्लस कर लोगे? 156 और 74 को, 156 74 को प्लस कर लेना, और प्लस करके किससे माइनस कर लेना? 360 से। वही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। Okay, children.